जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी शॉकिंग बट एन अनसरप्राइजिंग डेवलपमेंट, अमेरिका जिसके साथ आज से 3 साल पहले भारत ने अपने आमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील को फाइनलाइज किया था, आज दोस्तों उसी अमेरिका ने उसी इंजन को लेकर जो कॉस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, उसे एकदम से 3 गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ, जो इंजन यानी कि जीई का F414 इंजन जिसको लेके ये डील को साइन किया गया था, जो इंजन 70 से 80 करोड़ पर यूनिट में यहां पे साइन हुआ था, वो आज की डेट में अमेरिका एकदम से उसके लिए 200 करोड़ के आसपास की डिमांड कर रहा है। खबर आपके सामने है, आज मॉर्निंग से ही ये खबरें दोस्तों सामने आना शुरू हुई हैं। इंडिया यूएस आर्मका फाइटर जेट डील इन लिम्बो अमिड नियरली 300% इंक्रीज इन कॉस्ट। यहां पे भी आप देख पाएंगे आर्मका इंजन डील हिट्स रोड ब्लॉक। और जब से ये न्यूज सामने हमें देखने को मिली है, उसके बाद से दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच साइन हुई वो वाली जो डील है वो तो खतरे में आ ही चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज इंडिया ने अब वहां पे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना शुरू भी कर दिया है। यहां पे आप देख पाएंगे न्यूज़ 18 की खबर है कि जब अमेरिका के साथ ये सब हुआ तो उसके बाद इंडिया ने कहा कि अब दोस्तों हम लोग या तो फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे या फिर ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी रोल्स रॉयस के साथ हम लोग हमारे आर्मका फाइटर जेट इंजन्स को लेकर जो बातचीत है वो यहाँ पे करने वाले हैं। क्या यहाँ पे हुआ है, उसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एग्जैक्टली रीजन था जिसकी वजह से अमेरिका ने एकदम से इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग को बढ़ा दिया है, एंड इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, वाई इंडिया नीड्स टू एक्ट वेरी अर्जेंटली, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले मैं आपको F414 को लेके जो डील हुई थी वो दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड याद करवा देता हूं। आज से ऑलमोस्ट लगभग 3 साल पहले की बात है, पीएम मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पे गए थे। उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे मिस्टर जो बाइडन, और उस टाइम पे दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डील को फाइनलाइज किया गया था। जो डील थी जानी मानी कंपनी जीई के F414 इंजन्स को लेके। ये वाली जो इंजन्स को लेके डील हुई थी, ये हमारे LCA तेजस के मार्क 2 को पावर करने वाले थे, आर्मका फाइटर जेट के मार्क 1 को पावर करने वाले थे, और इवन इसी के बेसिस पे हमारी जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज थी वो भी इसी इंजन के आधार पर ही होने वाली थी। बल्कि डील में यह तय किया गया था कि अमेरिका भारत को ऑलमोस्ट 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा और इस पर्टिकुलर इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में आकर के HAL के साथ पार्टनरशिप करते हुए उसको भारत में ही किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं की एलिमेंट्स ऑफ द डील ये थे, 99 इंजन को इनिशियली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट लेवल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करी जाएगी, इंडियन प्रोडक्शन लाइन बनाई जाएगी, तेजस मार्क 2 को सपोर्ट करेंगे और आर्मका के डेवलपमेंटल प्रोटोटाइप्स को भी यही वाला इंजन सपोर्ट करने वाला है। लेकिन आज दोस्तों वो वाली जो डील है वो एक बहुत ही बड़े खतरे में आ चुकी है। अगर मैं टेक्निकल नेगोशिएशंस की बात करूं, वो तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी थी। टेक्निकल नेगोशिएशंस जो कि हमारी HAL और अमेरिका की GE के बीच में हो रही थी, लेकिन जो कमर्शियल नेगोशिएशंस हैं वो एकदम से वहां पे स्टैंड स्टिल पे आ चुकी हैं। अमेरिका यहां पे ये कह रहा है कि देखिए जी, कंपोनेंट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हैं, हायर देन एक्सपेक्टेड ओवरऑल प्रोग्राम कॉस्ट हो चुकी है, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को लेकर वहां पे उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। एंड टू पुट इट वेरी सिंपली, अमेरिका ये कहता है कि अगर आपको वही वाले इंजन्स चाहिए, उतने ही इंजन्स उतनी ही मात्रा में चाहिए, तो जो हमने आपको कॉस्टिंग बना के दी थी 70 से 80 करोड़ पर यूनिट की, उसकी बजाय आज की डेट में हम आपसे 200 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। सोच के देखिए, अगर ये भी हम मान लेते कि चलिए डील 3 साल पहले हुई थी, थोड़ी बहुत उसमें इन्फ्लेशन हो सकती है, थोड़ा बहुत उसमें रुपी और US डॉलर का जो प्राइसिंग है वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि वो वाला जो प्राइसिंग है वो 70 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3 गुना हो जाएगा और 200 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ साइन हुई इस डील में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन इंडिया ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए
और अपने आमका प्रोजेक्ट की स्पीड को ना अफेक्ट होने देने के लिए उन्होंने जो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जो उन्होंने अपने अपने ऑफर्स दिए थे उनकी कंपनीज के थ्रू, अब उसको सीरियसली कंसिडर करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट से बता रही हैं कि इंडिया स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ DRDO, वो फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान और यूके की वेल नोन वेरी ओल्ड कंपनी रॉल्स रॉयस के साथ जो अब पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है। इनके द्वारा जो दिए गए ऑफर्स हैं वो आपको क्लियर कट बता देता हूँ। रॉल्स रॉयस दोस्तों पिछले 1 से 2 सालों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रपोजल्स हमें दे चुका है। अगर मैं रॉल्स रॉयस के ऑफर की बात करूँ, उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि हम लोग किसी पुराने इंजन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इंडिया के लिए एक नया इंजन फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। नंबर 2, उनका ये कहना है कि हम लोग आपके लिए जो इंजन देंगे वो 110 से 130 किलो न्यूटन क्लास की थ्रस्ट रखेगा। नंबर 3, फुल को डेवलपमेंट होगी। नंबर 4, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप भी आपके साथ हम लोग साझी करेंगे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जाएगा, मतलब कि मेक इन इंडिया होंगे। एंड फाइनली यूके गवर्नमेंट की तरफ से सोवरेन गारंटी आपको दी जाएगी कि इतने टाइमलाइन में ये वाले इंजन आपको दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉल्स रॉयस ये कहता है कि अगर कल को कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट होती है इस नए इंजन से, इंडिया उसमें को ओनरशिप रखेगा ही रखेगा। वहीं पे अगर मैं फ्रांस के साफरान की बात करूं, जो कि अगेन उनका भी ऑफर बहुत शानदार है, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि अगर हम लोग आते हैं जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे DRDO के साथ, कंप्लीट लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, किसी प्रकार की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। मतलब कि कल को अगर इंजन भारत में बनाया भी जाता है तो उसको अगर भारत चाहे तो किसी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर थ्रस्ट की बात करें, आज की डेट में 110 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट हम लोग देंगे, लेकिन आप उसी पर्टिकुलर इंजन को कल को 140 किलो न्यूटन के आसपास भी जाकर के स्केल अप कर सकते हैं। और दोस्तों, साफरान का प्रपोजल बहुत ही शानदार बन जाता है, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी रफाल्स को इस्तेमाल करता है, जिसमें कि साफरान की M88 फैमिली वाले ही इंजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जस्ट बिकॉज इन दोनों के ऑफर्स बड़े शानदार हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, दैट इज द मेन रीजन कि इंडिया अब इन दोनों ही कंपनीज के ऑफर्स को एक्टिवली एक्सप्लोर करने लग चुकी है। अब जो भी है, इंडिया को दोस्तों बहुत ही अर्जेंटली एक्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? अगर आप देखें, रिसेंटली इनफैक्ट पिछले ही महीने की बात है, आमका प्रोटोटाइप को लेकर हमने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को ऑलरेडी इशू कर दिया है। और अगर मैं आमका प्रोटोटाइप की बात करूं, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाएगा। कंसिडरिंग कि वो एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें कम से कम 15 इंजन्स की आवश्यकता होने वाली है, जिसमें कि 10 तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको 5 और भी चाहिए जो कि टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में काम आएंगे। एंड द फैक्ट कि आमका का जो एयर फ्रेम है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, उसका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फाइनल हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया को अर्जेंटली एक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें आमका के प्रोटोटाइप को 2029 के पहले पहले तैयार करके देना ही है, जिसके बाद उसकी अग्रेसिव टेस्टिंग होनी है, क्योंकि फ्लाइट टेस्टिंग में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। वी कैनॉट अफोर्ड टू इवन डिले दी आमका बाय इवन अ सिंगल डे। और इसीलिए इंडिया को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंटली एक्ट करने की आवश्यकता है। और अगर हम लोग अमेरिका के साथ आगे नहीं बढ़ रहे तो उस केस में यूके की रॉल्स रॉयस और फ्रांस की साफरान के साथ हमें डेफिनेटली इनमें से एक प्लेयर को फाइनलाइज करना ही होगा। रही बात तेजस मार्क 2 की, वो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इवन अगर आज की डेट में साफरान या रॉल्स रॉयस के साथ हमारी बातचीत चल भी रही है, उस केस में भी हम लोग सडनली एक ही झटके में GE को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज तेजस मार्क 2 का जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो F414 इंजन के अराउंड ही बनाया है। और अगर हम लोग इंजन बदलते हैं, उस केस में ये सारी की सारी चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी, जिसके बेसिस पे तेजस मार्क 2 की जो डिलीवरी है वो और ज़्यादा उसमें डिलेज देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन हमारे लिए बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमारी एयरफोर्स ऑलरेडी कई सारे डिलेस को पहले से ही फेस कर रही है। इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं वो केवल वक्त ही बताएगा, लेकिन आमका के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। इट इज़ जस्ट कि हमें उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है उसको बहुत ही क्विकली करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे